स्वामी जी, जैन धर्म मानता है, कहता है, उनके केंद्र में है कि मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति करने से धर्म होता है। कैसा धर्म? जिसके अंदर कर्मों को, अज्ञान को, वो कर्म को अज्ञान कहते हैं, उस अज्ञान को आप इरेज कहते हो, वो कर्मों का जड़ना कहते हैं, निर्जरा कहते हैं। निर्जरा होती है और वो ये मानते हैं उससे एक फल है, पुण्य का भी मिलता है, जो सदगति में ले जाता है, संसार और हमारी सारी भौतिक समृद्धि में ले जाता है। तो उनके कहने का अर्थ यह है कि ये जो कर्मों का जरण है, अज्ञानता का इरेज है, ये करते करते हमको मुक्ति की प्राप्त होती है। एक दिन ये कर्म पूरे झड़ जाएंगे, अज्ञान इरेज हो जाएगा, तो मुक्ति को चले जाएंगे। इसीलिए हमने ये रास्ता अपनाया है। तो कृपया थोड़ा और आप बताते हैं कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वो परिणाम है, उसका मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है। कृपया थोड़ा सा एक मस्तिष्क के अंदर कंफ्यूजन हो गया, इसको दूर कीजिए। और भी कई लोगों का ये कंफ्यूजन है मेरे पास में जो आया है लोगों का, कि इस प्रश्न को रखिए और इसका गहरा जो है आप उत्तर प्राप्त कीजिए। कृपया थोड़ा इसके बारे में स्पष्टीकरण। सच्चिदानंद, बात तो सही है कि मन वचन काया की क्रिया करने से, शुभ क्रिया करने से, धर्म की क्रिया करने से कर्म की निर्जरा होगी। तो निर्जरा शब्द जो है, अगर वो सही तरह उनकी डेफिनेशन समझेंगे तो निर्जरा शब्द का इस्तेमाल सही जगह किया है, मगर ये नहीं किया आश्रम पूर्वक निर्जरा या बंध पूर्वक निर्जरा। निर्जरा का मतलब होता है डिस्चार्ज, और वो किसी के हाथ में नहीं है, कुदरत के हाथ में है। निर्जरा का मतलब परिणाम, वो परिणाम कुदरत के हाथ में है, उनमें ऑप्शन भी नहीं होता है। नरगति में भी निर्जरा है, देवगति में भी निर्जरा है, पशु योनि में भी निर्जरा है, और मनुष्य भाव में भी निर्जरा है। निर्जरा तो हर जगह पे है, मगर मनुष्य क्या बा और कोई जगह नया कर्मबंध नहीं है, वहां केवल निर्जरा है। मनुष्य भाव के अंदर बंध पूर्वक निर्जरा या संवर पूर्वक निर्जरा वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जहां तक बंध पूर्वक निर्जरा है, उसका मतलब ये हुआ कि पुराने कर्म तो खत्म हुए, पैरेलल नया कर्म हमने पाप या पुण्य के रूप में चार्ज किया, तो वो निर्जरा वो भी करेक्ट है, यह बंद किया वो भी करेक्ट है, मगर ये मुक्ति का मार्ग नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि संवर पूर्वक निर्जरा ये मुक्ति का मार्ग है। यानी हर अवस्था में मैं कौन हूं वो जानना, वो मानना, वो उपयोग करना, वो अनुभव करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको संवर कहते हैं। और बाकी की जो निर्जरा है वो कुदरती रचना है। तो संवर पूर्वक निर्जरा वो मुक्ति की ओर आगे ले जाने वाली बात है, और बंध पूर्वक निर्जरा वो संसार की चारों गति में घुमाने के लिए है। तो कई सारे लोगों को क्योंकि जो मीनिंग मालूम नहीं होता है, तो लोग कहते हैं कि हम कर्मों की निर्जरा करते हैं, मगर कर्मों की निर्जरा वो कंपलसरी है कि ऑप्शन है, वो नहीं मालूम। क्योंकि वो निर्जरा को ऐसा समझते हैं कि नया कर्म नहीं बनेगा। नहीं, निर्जरा इज इक्वल टू डिस्चार्ज, निर्जरा इज इक्वल टू कर्मफल, निर्जरा इज इक्वल टू एग्जाम का रिजल्ट। तो रिजल्ट में तो चॉइस है ही नहीं, या निर्जरा जन्म से मौत तक ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी है। मगर ये बातें जब समझ में नहीं आती है,
डेफिनेशन के रूप में, तब यह पजल होता है। तो इसीलिए मैंने कहा निर्जरा होना चारों गति में वो कंपलसरी है, और मनुष्य गति के अंदर बंध पूर्वक निर्जरा होती है या समर पूर्वक निर्जरा होती है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और आध्यात्मिक जगत में संवर पूर्वक निर्जरा की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो आध्यात्मिक जगत में हमको समझना पड़ेगा कैसे भी करके हम अपने स्व स्वरूप में, स्व स्वभाव में और स्व गुणों के साथ रहे दृष्टि से, और हमारे अलावा जो कुछ भी अवस्थाएं मन वचन काया की है या 5 इंद्रियों से जो दुनिया पूरी अनुभव में आती है, इसको अगर हम सही भाषा में कुदरती रचना के रूप में ही देखेंगे, कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई कुदरती रचना से ही देखेंगे, तो मैं समझता हूं संवर पूर्वक निर्जरा आसान हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब सनातन सत्य का स्वीकार करोगे और कुदरती कानून को समझोगे, तो फिर उसका उपयोग संवर पूर्वक निर्जरा आप कर सकते हैं। तो आइए हम सब आगे आगे और भी आध्यात्म विज्ञान की बात करते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संवर पूर्वक निर्जरा, बंध पूर्वक निर्जरा, 2 वेद लॉजिकली अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य की दृष्टि से बताए कि निर्जरा तो कॉमन है दोनों में। निर्जरा का मतलब परिणाम, निर्जरा का मतलब डिस्चार्ज, निर्जरा का मतलब हिसाब क्लियर हो रहा है दोनों केस के अंदर। लेकिन एक बंध पूर्वक का अर्थ होता है कि उसकी साइकिल जारी है, और संवर में वो साइकिल है ही नहीं है। जब एलोपैथी के अंदर हमारी जो कटती है बीमारी, वो तो जड़ से कटती है। एलोपैथी में एक बीमारी दूसरी को जन्म देती है, और आयुर्वेद में जड़ से कटती है। संवर पूर्वक निर्जरा अज्ञान को जड़ से काटने का है, और बंध पूर्वक में तो वह दोनों चीजें चालू है। इसीलिए वह संपन्नता को कब आती है, और आती भी नहीं है। स्वामी जी बहुत अच्छा स्पष्टीकरण। हमें हमेशा संवर पूर्वक निर्जरा के साथ ही रहना चाहिए, और वह है कि जो है हम कुदरती रचना को देखते रहे और कुदरत के कानून का उल्लंघन न करें। यही जो है संवर पूर्वक निर्जरा है। स्वामी जी बहुत बहुत कृतज्ञता।